guys, this is Webber from Webber Financials and today we are going to discuss about technical analysis. So let's begin. What is technical analysis? टेक्निकल एनालिसिस क्या है? तो इसे हम बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं इस तरीके से कि ये एक तरीके का एनालिसिस है जिसमें हम पास्ट के डेटा, ठीक है ना, हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट और मार्केट डेटा की मदद से हम आगे का मूवमेंट क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, पास्ट के जैसे हम इसमें डेटा देखते हैं, पास्ट के चार्ट्स देखते हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। तो पास्ट में उस पैटर्न के बाद क्या एक्शन हुआ था, ठीक है, और अभी अगर वो पैटर्न बन रहा है तो आगे क्या एक्शन हो सकता है, पास्ट के डेटा से रिलेट करके हम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। वाई डू टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स? सो टेक्निकल एनालिसिस क्यों काम करता है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, इन्वेस्टर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग है टेक्निकल एनालिसिस को लेके, वो लोग फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस काम क्यों करता है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस पास्ट के डेटा से, ठीक है ना, उस पास्ट का डेटा को स्टडी करके अपन आगे का प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट की कैसा होने वाला है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है बिकॉज पैटर्न इन द चार्ट मेक इम्पैक्ट ऑन ट्रेडर साइकोलॉजी। ठीक है, अब देखो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी वो सिग्नल चार्ट पे दिखते हैं तो लोगों का माइंडसेट वो सेट है कि इस मिस ये पहले 10 साल 10 साल 15 साल पहले से वही चीज़ चलते आ रहा है कि ये पैटर्न बनेगा तो ऐसा मिस होता है, ऐसा मिस ये पैटर्न बनेगा तो मार्केट वैसा जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो वही थिंकिंग के साथ आज भी ट्रेडर उस पैटर्न को जब देखते हैं तो फिर वो अपना डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये पैटर्न है, मतलब कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो बाई कर लेते हैं, ये पैटर्न है मिस, अगर कोई दूसरा पैटर्न बना है सेल के लिए तो फिर सेल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि ट्रेडर उस पैटर्न को देखेगा, ठीक है ना, उसको फिर अप्लाई करेगा, बाई या सेल करेगा, तो ये साइकिल चलते रहते और इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। ठीक है, इसमें कोई एक्यूरेटली अपन नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये होगा ही होगा। ठीक है, कुछ कन्फर्मेशंस होते हैं वो पैटर्न बनने के बाद, कुछ लोग, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है तो वो कुछ कन्फर्मेशंस का वेट करते हैं कि हाँ ये कन्फर्मेशन दे रहे हैं, अब हमें बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के कुछ पॉजिटिव बातें और कुछ नेगेटिव बातें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव बातें देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस के क्या क्या है। तो सबसे पहला आइडेंटिफाई द सिग्नल। ठीक है, तो चार्ट पे जब भी कुछ पैटर्न बनता है, कुछ भी चीज़ होता है, ठीक है ना, कुछ भी डेटा हमको मिलता है, ठीक है, मार्केट डेप्थ के बारे में कितने लोग बाई कर रहे हैं, कितने सेलर्स हैं, ऐसा, ठीक है, तो हमें एक सिग्नल मिलता है कि हाँ अभी ये ऊपर जाने वाला है, अभी ये नीचे जाने वाला है। तो टेक्निकल एनालिसिस की मदद से सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, अब सेकंड है गिव बेस्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। ठीक है, जिसको भी टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी जानकारी होगी, अच्छी पकड़ होगी, तो फिर वो स्टॉक्स खरीदने या सेल करने से पहले, ठीक है, उसको सिग्नल मिल गया, ठीक है ना, अब उसको वो टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स निकालेगा कि कहाँ पर उसको एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पर सही एंट्री है, कहाँ पर एग्जिट हो जाना चाहिए उसको। ठीक है, आगे रिस्क हो सकता है कुछ भी ऐसा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है प्राइस पॉइंट एंड पैटर्न कीप ऑन रिपीटिंग। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का क्या है, पुराने स्लाइड में मैंने बताया था कि वो पैटर्न वो चलते रहता है ऐसा। ठीक है ना, मिस लोग देखते हैं वो पैटर्न, फिर वो लोग रिएक्ट करते हैं उस पैटर्न पे, फिर ऐसा वो एक साइकिल बन जाता है जो कि चलते रहते हैं, और एक प्राइस पॉइंट रहता है कोई भी स्टॉक का। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना, तो फिर वो कंटिन्यू होता रहता है, कहीं पर कुछ का सपोर्ट बनेगा, कहीं पर कुछ का रेजिस्टेंस बनेगा, वहाँ से सपोर्ट से रिवर्स होगा, रेजिस्टेंस से रिवर्स होगा, ऐसा करके प्राइस पॉइंट्स अलग अलग बहुत सारे बनते हैं जो कि चलते रहते हैं वो। ठीक है, न्यू प्राइस पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, उसका जो पैटर्न है,
ठीक है ना। डेली कुछ कुछ पैटर्न बनेगा, कुछ कुछ उसमें सिग्नल जनरेट होंगे कोई ना कोई स्टॉक्स पे, उस हिसाब से बाई या सेल का वो मिल जाएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव बातें। अब हम आते हैं नेगेटिव बात पे, कॉन्स। ठीक है, अब इसमें एक ही नेगेटिव चीज़ है कि नो गारंटी ऑफ सक्सेस। ओके, अब देखो टेक्निकल एनालिसिस बेस में सिर्फ ये बेस करता है हिस्टोरिकल डेटा पे। ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कभी कोई पैटर्न बना और उस पैटर्न को देख के ट्रेडर्स रिएक्ट नहीं किए, ठीक है ना, तो वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाता है। इसीलिए हमेशा हम जब भी कोई इंट्राडे करता है या कोई भी ट्रेड लेता है, तो फिर एक कंफर्मेशन के लिए कुछ ना कुछ उसका वो एनालिसिस होता है। ठीक है ना, कि ऐसा सिग्नल जनरेट होगा, उसके बाद ये चीज़ होगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये प्राइस हिट करेगा या वहाँ पर जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ होगा ही उसका। ठीक है ना, जो जिससे उसको कंफर्मेशन मिलता हो कि हाँ ये कंफर्म्ड है, अभी बाय हो सकता है, सेल हो सकता है। लेकिन इस हर बार ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस काम करे। ठीक है ना, तो ये हो गया प्रोज एंड कॉन्स। हाउ टू इंक्रीज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को कैसे इंक्रीज करें। अब यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर 100% सक्सेस रेट नहीं होते, इसीलिए हम ऐसा क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकें। तो सबसे पहला चीज़ होता है यूज़ ऑफ मल्टीपल इंडिकेटर एंड टूल्स। ठीक है, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसका इस्तेमाल करके हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आप एक इंडिकेटर लगाओगे या एक टूल को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो फिर उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहीं पर आप 2 यूज़ करो, 3 यूज़ करो, 4 अगर इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, तो हर बार एक साथ चारों फेल नहीं होगा। ठीक है ना, और जहाँ पर चारों का एक साथ कंफर्मेशन मिलेगा, तो वहाँ पर वो ट्रेड का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, इसीलिए हम मल्टीपल इंडिकेटर्स और टूल्स का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो। अब दूसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट। आपका जो भी कैपिटल है उसको कैसे आप मैनेज करोगे, उस पर रिस्क। ठीक है ना, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उस पर कितना रिस्क टू रिवॉर्ड आपको लेना है, क्या चीज़ लेना है, ठीक है ना, रिस्क कैसे मैनेज करना बेसिकली वो। ठीक है ना, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे रिस्क मैनेज करते हैं ट्रेड्स के टाइम पे। ठीक है, तो फिर ये 2 पॉइंट्स का यूज़ करके आप अपने एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर सकते हो। होप यू लाइक दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी लोग स्टॉक मार्केट से इंटरेस्टेड हैं या फिर जो स्टॉक मार्केट को कभी उसके बारे में जानकारी लेना कभी चाहें भी नहीं है, ठीक है ना, तो भी आप उनको ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो वीडियोस देख के धीरे धीरे उनके माइंड में ये डेवलप हो कि हाँ स्टॉक मार्केट भी कोई चीज़ है, पॉजिटिव बातें होती हैं इसमें। ठीक है ना, इसके थ्रू भी पैसा हमारा बनता है, इंक्रीज़ होता है। बैंक वगैरह में रखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड्स में जाओ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करो, ट्रेडिंग करो। ठीक है, लेकिन सही जानकारी के साथ। ठीक है ना, तो सही जानकारी यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत सारे आपको इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे जहाँ से आप नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।